Hello everyone, today our topic is इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए इसका जो नाम है लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी है। ठीक है, अब जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है वो कैसा प्रिंटर होता है? ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, इसमें जो हेड है उसका रिबन पर स्ट्राइक नहीं होता है, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि हेड जो है रिबन पर स्ट्राइक करता है, जिसके थ्रू प्रिंटिंग होती है। तो इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, दिस प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ हेड कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड नोजल। इस प्रिंटर में क्या होता है, एक हेड होता है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ होल्स होते हैं। जैसे कैसे कि ये हमारा एक हेड है, इसमें क्या होंगे, स्मॉल नंबर ऑफ होल्स होंगे। ये होल्स क्या कहलाते हैं? ये होल्स कहलाते हैं नोजल्स। ठीक है, ये जो होल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? नोजल्स कहलाते हैं। ईच होल इज एसोसिएट विथ रजिस्टर एंड एन इंक, जिसे हम टोनर भी कहते हैं। तो जैसे ये हर नोजल के पास में क्या होगा, हर नोजल के पास में एक रजिस्टर होगा और रजिस्टर के बाद में एक इंक टोनर होगा। जैसे कि हमने देखा है कि प्रिंटर में क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर इंक फिल होती है, उसे क्या कहा जाता है? टोनर कहा जाता है। तो इसी तरीके से हर नोजल के पास में क्या, एक टोनर भी होगा। When current is passed through the resistor, it is heated up because of this ink near the nozzle vaporized। क्या होता है कि जब इसको क्या किया जाता है, when current is passed through the resistor, रजिस्टर जैसे हर नोजल के पास में क्या है, एक रजिस्टर है। जब रजिस्टर से होते हुए करंट को हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होगा कि जो है हीटेड अप बिकॉज ऑफ दिस इंक नियर द नोजल वेपोराइज। तो नोजल के बाहर क्या आ जाती है, इंक आ जाती है। जैसे कि ये हमारा नोजल है जब, और ये रजिस्टर है मान लो, और एक टोनर है। ठीक है, अब अगर इसमें रजिस्टर के थ्रू करंट पास हुआ तो जो इंक है बाहर क्या हो जाएगी, वेपोराइज्ड हो जाएगी। और वेपोराइज्ड होने के बाद में ये क्या हो जाता है, ये नोजल क्या करता है, इस इंक के थ्रू पेपर पर प्रिंटिंग होती है। लिखा है द नोजल इंजेक्ट इंक फॉर्मिंग अ डॉट ऑन द पेपर। जैसे यहाँ पर करंट पास हुआ, करंट पास होने के कारण ये नोजल क्या हो गया, हीटेड हो गया, जिसके थ्रू इसके आसपास क्या हो गई, इंक वेपोराइज्ड हो गई। और ये इंक क्या करेगी, पेपर पर एक डॉट क्रिएट करती है। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ नोजल टू प्रिंट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज डन बाय द प्रिंटर सर्किट। अब जैसे कि किसी कैरेक्टर को प्रिंट करना है, ठीक है, उस कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमें कितने नोजल का सिलेक्शन चाहिए। जैसे कि अब नोजल्स तो हमारे ऐसे लगे होंगे रोज और कॉलम में। ठीक है, अगर हमको एल प्रिंट करना है तो ये एल इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब ये एल प्रिंट होगा, ये सिलेक्शन कौन करेगा कि किस नोजल को सिलेक्ट करना है? तो ये प्रिंटर सर्किट जो है वो क्या करेगा, इस प्रिंटर सर्किट के थ्रू ये नोजल का सिलेक्शन होता है कि किस कैरेक्टर को प्रिंट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें हम कि यहाँ पे हमारे पास मान लो ये नोजल्स हैं। ठीक है, ये हेड है, मतलब हेड तो एक ही है लेकिन वो बार बार प्रिंट करता है। तो मान लो इसमें ये ऐसे नोजल्स लगे हुए हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे हेड में कितने 3 कॉलम और 4 रो हैं। ठीक है, तो अभी हमने एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसा लिया है। अब मान लो हमारे सर्किट में क्या है, हमको पता है कि हमको कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है। हमें जो है वो हमें प्रिंट करना है ई का कैरेक्टर। ई कैसा होता है, इस तरीके से होता है।
ठीक है। तो द सिलेक्शन ऑफ नोजल टू प्रिंट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज डन बाय प्रिंटर सर्किट। अब प्रिंटर में ये कैरेक्टर दे रखा है, तो अब इसका नोजल का सिलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले ये जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट कॉलम के सारे नोजल का सिलेक्शन होगा, जिससे क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। फिर सेकेंड कॉलम से किसका सिलेक्शन होगा? सिर्फ सेकेंड कॉलम से इसका सिलेक्शन होगा, फर्स्ट नोजल का, ये इसका और इसका। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये वाला प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये बीच वाला भी हम मान लें, ये 5E है तो हम इसको 5 वाला मान लें, तो ये मिडिल में से कर लेगा। तो इस तरीके से क्या होगा? दूसरी बार में ये 3 होगा और फिर तीसरी बार में ये 3 होगा। इस तरीके से ये E का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब जैसे ये नोज़ल, ये जो है नोज़ल का सिलेक्शन, ये हर टाइम पर ये किसके थ्रू हो रहा है? ये प्रिंटर सर्किट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब है द लेटेस्ट इंकजेट प्रिंटर हैव मल्टीपल हेड्स, दिस अलाउ मल्टी कलर प्रिंटिंग, ईच हेड करस्पॉन्ड टू अ कलर। अब जैसे कि देखें, ये हमने एक हेड था हमारे पास में, इसी तरीके से इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि मल्टीपल हेड होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था कि ये 1 हेड दे दिया, ये 2 हेड दे दिया, ये 3 हेड दे दिया। तो अब हर हेड के पास में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि हर नोज़ल के पास में एक रजिस्टर और एक टोनर होता है, तो ये क्या करेगा? इसमें मान लो कि टोनर अलग अलग डिफरेंट कलर के, हम जैसे ये पूरा हमने जो है ब्लैक कलर का टोनर दे दिया, इसमें ग्रीन कलर का दे दिया, इसमें रेड कलर का दे दिया। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि जो प्रिंटिंग है इंकजेट प्रिंटर के थ्रू जो प्रिंटिंग होती है वो मल्टी कलर में हो सकती है, ठीक है। जैसे ये क्या करा? करस्पॉन्ड टू द कलर। जैसे 1 हेड दे दिया, हमने बताया कि डिफरेंट जितने कलर हम यूज़ कर रहे हैं उतने हेड हम हमारे इंकजेट प्रिंटर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है इंकजेट प्रिंटर क्या करता है? कलर प्रिंटिंग भी करता है। अब हम देखें कि एडवांटेज क्या है हमारे इंकजेट प्रिंटर का। तो गुड प्रिंटिंग क्वालिटी, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन में क्या होती है? बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है? डॉट डॉट करके हमारे लेटर प्रिंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? कंटिन्यू प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लिस्ट नॉइस, मतलब कम साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंकजेट प्रिंटर क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है प्रिंट करने की वो क्या है कि करंट पास होता है, उसके थ्रू क्या होता है कि नोज़ल पे इंक वेपोराइज्ड हो जाती है और फिर वो इंक क्या होती है? पेपर पे एक डॉट क्रिएट करती है। लेकिन जो है ड्रम प्रिंटर, मतलब जो है इम्पैक्ट प्रिंटर, उसमें क्या होता था? हेड जो है रिबन पर स्ट्राइक करता था और उस स्ट्राइक की वजह से पेपर पे प्रिंटिंग होती थी। तो जब हेड का रिबन पर स्ट्राइक होता था तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता था। तो यहाँ पर वो मैकेनिज्म यूज़ नहीं की गई है, इसीलिए ये क्या करता है? लिस्ट नॉइस को प्रोड्यूस करता है। फिर लो इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग में ये क्या होता है? थोड़ा कम कॉस्टली होता है। फिर मल्टी कलर होता है, हमने देखा कि यहाँ पर मल्टीपल हेड होते हैं जो हर नोट के साथ में एक कलर वाली इंक क्या की जाती है? ऐड कर दी जाती है। तो ये मल्टी कलर प्रिंटर होता है। फिर इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पिक्चर को प्रिंट कर सकते हैं, किसी ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। ये हमें इन तीनों तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के डिसएडवांटेज क्या है? हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ पर पेज प्रिंटिंग हायर। अब देखें हम कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि मल्टीपल हेड का यूज़ किया गया है, ये मल्टी कलर प्रोवाइड करता है। तो मल्टी कलर प्रोवाइड करने के कारण हमें अलग मल्टी कलर के टोनर की नीड होगी, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी, पर पेज की प्रिंटिंग क्वालिटी क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हायर होती है। फिर लो स्पीड ऑफ प्रिंटिंग कंपेयर देन लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में जो इसकी प्रिंटिंग है वो क्या होती है? बहुत स्लो होती है। ये हमारा जो है इसी तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड भी जो है हमारे इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा होती है।
तो ये क्या है, हमारा इंकजेट प्रिंटर है, जिसे हम क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी के कारण। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।